जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। ये लोन, ये बैंक, ये एनबीएफसी आपको आखिर कब तक परेशान करेंगे? ये रिकवरी एजेंट, ये बैंक जिनसे आपने लोन ले रखा है, ये एनबीएफसी जो आपको आए दिन कॉल कर रही हैं, आपको धमकियां दे रही हैं, आपको व्हाट्सएप पे परेशान कर रही हैं, आपको कॉल्स पे परेशान कर रही हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ख़त्म कर रही हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रही हैं। ये आखिर आपको कब तक परेशान करेंगी? कब तक? मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूं कि कब तक आप इनसे परेशान रहोगे और कब आपकी परेशानी पूरी हल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये कब तक आपको और परेशान कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है? कई लोग बोलता है जी हम लोग लोन सेटल कर लेंगे तो क्या है, हमें परेशान करना बंद कर देंगे? तो भाइयों, इन सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो शायद देखना भी ना पड़े, ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिकवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हम आपकी हर एक दिक्कत परेशानी को दूर करेंगे। ऑन कॉल आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? ये लोन की कंपनियां आखिर आपको कब तक परेशान कर सकती हैं? तो दोस्तों आंसर है, ये आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकती। ये कभी भी आपकी मानसिक तनाव आपको नहीं दे सकती हैं, कभी भी आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकती हैं। कई लोग बोलते रहते हैं कि जी अभी मेरा दूसरा मंथ चल रहा है, पहला मंथ चल रहा है, ये लोग मुझे मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग मुझे मानसिक तनाव दे रहे हैं, मैं क्या करूं? 2-3 महीने बाद क्या ये शांत हो जाएंगे? तो मेरे भाई, जब ये पहला मंथ हो, दूसरा मंथ हो, तीसरा मंथ हो, एक दिन ही क्यों ना होगा, ये लोग आपको परेशान नहीं कर सकते। चाहे आपने पैसे दो मत दो, आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन ये आपको परेशान नहीं कर सकते। ये आपको मानसिक तनाव नहीं दे सकते कुछ भी करके। तो अब ये जो हमें कॉल करके परेशान कर रहे हैं या फिर विजिट्स पे हमें परेशान कर रहे हैं, इसका आखिर करना क्या है? हम ये सब कम कैसे करें? क्योंकि मानसिक पीड़ा तो इसी वजह से हो रही है ना हमें, और तो कोई वजह है नहीं। ये एक दिन में 100 कॉल्स कर रहे हैं, 200 कॉल कर रहे हैं, हमारे यार पारे रिश्तेदारों को कॉल कर दे रहे हैं, हमें नोटिस भेज रहे हैं, हमारे घर पे आ रहे हैं। अब इससे आदमी परेशान नहीं होगा और क्या होगा? और मन में इसी वजह से बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। आदमी अपनी फैमिली को देख कर रुक जाता है, वरना पता नहीं क्या क्या कर ले। समझ रहे हो? तो आपको ये सब करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आप इस चैनल पे आ चुके हो, अब मैं आपको A to Z चीज़ें बता दूंगा कि आपको जो मानसिक पीड़ा हो रही है उससे आप छुटकारा कैसे पाओगे। अगर उससे पहले और ज़्यादा हो चुकी है, अब आप पे बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। हम आपसे 1-on-1 मीटिंग करके आपका सारा डर निकाल देंगे, ठीक है? तो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है? तो दोस्तों जो ये कॉल्स करते हैं आपको, 100 कॉल्स, 200 कॉल्स, 300 कॉल्स, कई लोगों ने 10 जगह से लोन ले रखा है तो उनको 500 कॉल्स भी आ जाती है, 50 कॉल सबकी आ गई। समझ रहे हो? तो अब इन कॉल से कैसे बचें, सबसे बड़ी बात, ठीक है? तो 200 कॉल्स का सिर्फ एक ही मंत्र है, अगर आपका मन है तो उठाइए, अगर आपका मन नहीं है तो मत उठाइए, फ़ोन बंद करके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन मैं ऐसी सलाह आपको नहीं दूंगा, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है? इसकी जगह पे आप मेरी जो ट्रिक है वो अपना सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स की ट्रिक है, जो हमारी ट्रिक है, वो अपनाइए, ठीक है? इसमें होगा क्या कि आपको मान लेते हैं 500 कॉल दिन के आ रहे हैं, ठीक है? तो आप 500 कॉल जब आपको आएंगे तो आप सिर्फ 5 कॉल उठाओगे, सिर्फ 5 कॉल। अब उन कॉल पे भी आपका हैरेसमेंट होगी, उन 5 कॉल्स पे भी तो आपको हैरेस करेंगे ना, तो उन पे हैरेसमेंट से कैसे बचना है ये भी सुन लीजिए। फोन आया कि हेलो जी, मैं ये फलान ढिमकाना कंपनी से बात कर रहा हूँ, इस बैंक से बात कर रहा हूँ, तो आपको सीधे पूछना है कि जी भाई साहब, आप इस कंपनी से बात तो कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? नाम बताए तो बात करिए, वरना बात मत करिए। समझ रहे हो? नाम बताएं तो ही बात करिए, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? मान लेते हैं उन्होंने नाम भी बता दिया आपको, ठीक है? मान लेते हैं कि उन्होंने आपको नाम भी बता दिया अपना, तो उसके बाद क्या?
आपको सीधे बोलना जी ठीक है, आप इस संस्था से हो, आप इस बैंक से हो, आप इस एनबीएफसी से हो, कोई बात नहीं, अब हमारी पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास फंड इशू है, आप इसको आरटीपी डाल दो। आरटीपी का जो मतलब है वो रिफ्यूज टू पे होता है, ठीक है। हो सकता है आरटीपी जब आप बोलो तो वो उनकी कोड लैंग्वेज है, ठीक है, वो वहां पर आरटीपी ही अपने सिस्टम में अपडेट करते हैं, ठीक है। जब आप हो सकता है आरटीपी जब आप बोलो तो वो बिदक जाए थोड़े, वो आपसे थोड़ी बदतमीजी में बात करने लगे कि नहीं मैं तो नहीं डालूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, क्या कर लोगे हमारा। तो भाई साहब उनको उसी भाषा में आप अच्छे से समझाए, उनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको गालियाँ चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। उन पर सीधे कह दो कि मैं आरटीपी डाल दो, राइट ऑफ के बाद मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा। बीच में बदतमीजी करे 165 गाली दो, एक गाली दे रहा 10 गाली दो, और बताओ उसकी जगह पे 100 गाली दो उसकी जगह पे, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। आपसे बदतमीजी वो नहीं कर सकते, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होम विजिट्स भी रुक सकती हैं, ठीक है। 99% होम विजिट इससे रुक जाएंगी। अब चलो कॉल्स का तो हो गया, अब अगर मान लो रिश्तेदारों को कॉल कर दिया तो क्या होगा। तो भाइयों इसके ऊपर हमारा पूरा प्लान वीडियो है, हमारी पूरी प्लान ट्रिक है, ठीक है। हमने बाकायदा इसके लिए 20,000 नंबर्स बना रखे हैं, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप सेव करोगे तो आपके किसी रिश्तेदार को कॉल नहीं जाएगा। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप लोग को चेंज भी करवा सकता हूँ मुझसे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड चीज़ आ जाती है होम विजिट, सबसे बड़ा डर होम विजिट। अब होम विजिट में क्या करें, मान लेते हैं कोई 1-2 लोग आ रहे हैं, पहली बात तो सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, अगर 2 लोग से ज़्यादा आते हैं तो उन्हें पहले भगा दो कि भाई एक बंदा निकल यहाँ से, 3 बंदे आए तो 1 बंदा निकल, 4 बंदे आए तो 2 बंदे निकलो, चलो 2 से ही बात करूँगा मैं, गेट पे भी खड़े होने की जरूरत नहीं, नीचे जाओ, ठीक है। तो भाई साहब सेकंड चीज़ उस पर पूछो कि भाई आईडी लाए हो, अगर आईडी दिखाता तो ठीक है, अगर शुरुआत में आईडी नहीं दिखा रहा, बोल रहा कि पेमेंट करवाओ तब मैं आईडी दिखाऊंगा, तो भाई साहब उसे वहीं से धक्के मार के निकाल दीजिए। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, अगर आईडी नहीं दिखा रहा तो धक्के मार के बाकायदा निकाल दीजिए, कोई डर की बात नहीं है, ठीक है। आईडी होनी चाहिए। कौन आपके गेट पे खड़ा है, कौन चोर उचक्का है, कौन है ये, हमें तो नहीं पता। जब आईडी नहीं है तो हमें तो पता ही नहीं है कौन है ये, तो इसे बराबर धक्के मार के निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अगर मान लो उसने आईडी दिखा दी तो ठीक है, अगर आईडी वो दिखा देता है कोई बात नहीं, आईडी दिखा दी, अब बकायदा उस पर बोलिए कि जी ऐसा ऐसा है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा। आरटीपी उस पर भी बोलिए, आरटीपी आपको उस पर भी बोलनी है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उस पर बोल दीजिए कि आरटीपी डाल दो, ठीक है। वो बोला कि नहीं मैं आरटीपी नहीं डालूंगा, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, उस पर कह दीजिए राइट ऑफ के बाद मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा, ठीक है। राइट ऑफ 180 दिन के बाद होता है, मैं उसके बाद उसकी सेटलमेंट कर लूंगा, ठीक है। नहीं मानता है, चिल्लाना चुल्ली स्टार्ट करता है, चिल्लाता है कि भाई मैं तो पेमेंट लेके जाऊंगा, मैं तो यहाँ बैठा रहूंगा, कुछ मत करिए, अपना फ़ोन निकालिए, अपना ब्रह्मास्त्र निकालिए, वीडियो बनाना स्टार्ट करिए, वीडियो में उससे आईडी मांगिए, ऑथराइजेशन लेटर मांगिए, वो अपने आप चुप हो जाएगा, कुछ नहीं दे पाएगा। उसके बाद वीडियो बंद करके रख लीजिए। अब आप उसे लात मार के निकालें, उसे पीट के निकालें, उसे कुछ भी करके निकालें अपने घर से, कोई आपको डर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब मान लेते कोई लीगल नोटिस आपको भेज देते हैं, ठीक है, आपने वो सब हैंडल कर लिया, कोई लीगल नोटिस आपको भेज देता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो भाई साहब A to Z कोई भी आपको लीगल नोटिस आ जाता है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, इन सबको तो फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आपके पास आता है तो उसका रिप्लाई हमसे लिखवा लीजिए, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, सेम डे वो जो उनका नोटिस होगा वो खारिज हो जाएगा हमारे रिप्लाई के बाद, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन 25 के नोटिस से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोर्ट का जो सामान आता है उससे थोड़ा बहुत वो रहता है, उसमें भी सेम डे जाके जमानत हो जाती है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उनके पास कोई भी वो नहीं है, अब आप परेशान ही होना छोड़ दो। जब तक लोन रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, तभी तक परेशान कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अब आप ये सारी ट्रिक्स जान चुके हो, अब आप परेशान होना ही बंद कर दो, अब आप परेशान होना ही बंद कर दो, ये रिकवरी वाले आपको परेशान कर ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। तो इसीलिए टेंशन से मुक्त रहो, इस चैनल पे और वीडियो पड़े वो भी देखते रहो। अगर आपको तब भी पर्सनल दिक्कत हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज करिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझे मैसेज करिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर और कोई दिक्कत परेशानी आपकी है कमेंट में बता दो या फिर मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।